आइए हम लोग इस प्रकार के ये सेंटेंस बनाना है इससे, और ये वर्ड अरेंजमेंट ऐसा करिए कि इससे सेंटेंस बन जाए। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लास 6 से लेकर 12 तक तो है ही है। हर प्रकार के कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस बनाया कैसे जाए इसको देखा जाए। आप जानते हैं सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और फिर वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट किसको बनाया जाए, हम लोग इसको देखें। आइए देखा जाए। तो अब ऐसे पहले ट्रिक क्या है, कैसे हम करें। आप देख रहे हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव केस है मी, और एक है अबाउट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो पहले तो हम मी को कर दिए इधर, यानी एफ ई, एफ के बाद ई आएगा, ए तो जान लीजिए। ऐसे ही आपको बेटा सेट करना है। अब इसमें देखा जाए, अब यहां बच्चा एक्चुअली जोक्स सेंसिटिव। अब इसको ऐसा किया जाए, एक्चुअली वास्तव में एल वाई लगा हुआ है, और सेंसिटिव ये तो नाउन अपना सकते हैं, और सेंसिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव है तो किसी नाउन के पहले आएगा, यानी जोक्स इसमें नाउन है, तो यानी डी ई ए डी बी, ये तो बेटा सेट हुआ, यानी सेंसिटिव जो है जोक्स के पहले आ जाएगा। ये एडजेक्टिव का कार्य कर दिया। और एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव के पहले आता है। तो एक्चुअली हम इसको यहां पर कर दें, यानी ए को यहां पर कर दें। अब मेरा सेंटेंस बनेगा, एक्चुअली सेंसिटिव जोक्स आर अबाउट मी। बैठ जाएगा। फिर देखा इसको कैसे आप बनाएंगे। अब ये पूरा कैसे, अब इसको पूरा कर दीजिए। क्या बना, एच ए डी बी एफ ई। दूसरी चीज कैसे पकड़ेंगे, यहां पर आर लगा हुआ है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। तो आप देख रहे हैं जोक्स एक ही शब्द है, जोक्स, ए तो बनेगा सब्जेक्ट, क्लियर हो गया। और जोक्स के बाद ही आएगा आर। और यहां तो आपको मैं बता दिया कि अबाउट मी आएगा, क्यों, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हो या नाउन हो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी दो चार तो क्लियर कर दिए आप, बस यह और यह दो ही बचा। ठीक, अब एक्चुअली बचा है और डी बचा है, सेंसिटिव बचा है। हम इसको कैसे सेट करें, आप ऐसे कर दें सेंसिटिव एक्चुअली, ये बेटा गलत हो जाएगा। क्यों, नाउन के पहले एडजेक्टिव, और सेंसिटिव क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो एक जोक्स के पहले ऐसे आप सेट करेंगे। ओके, चलो बेटे आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखा, रेडी इज। अब बेटा इज लगा, अच्छा ही तो मिल ही गया, प्रोनाउन, और ही जो है नॉमिनेटिव केस है। तीन तो आपको ऐसे ही मिल गए, ही इज नॉट। क्यों, पहले सब्जेक्ट ही आ गया, यानी एफ पहले आ गया। फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं बी, और नॉट को हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिखते हैं। चलो बेटे यहां तक तो हो गया। अब बच्चा क्या, ही कट गया, नॉट आपने कर लिया, और इज भी कर लिया। अब बच गया बेटा फॉर एनीथिंग रेडी। अब यहां देखें नॉट, अब रेडी स्थिति बता रहा है, तो ये तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आता है। स्थिति है, उसकी काम नहीं हो रहा, स्थिति है। तो इज ही जो है यहां मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक, और नॉट आपने लगा दिया। अब बेटा यहीं पर आ गया ए, रेडी, ए भी कट गया, उसकी अब बच गया केवल दो। अब तो आप कर ही लेंगे, हम नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा देते हैं। क्या हो गया, फॉर एनीथिंग, यानी डी सी। ये आपका क्रम बन गया। ओके ओके, फिर हम लोग आगे बढ़े।
आइए देखा जाए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी अब अस तो भाई ऑब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब के बाद जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आइए अब यहां धनंजय, केवल एक शब्द बच रहा है धनंजय, जो कि नॉमिनेटिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो यहां तो अस जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका मतलब धनंजय को हम सब्जेक्ट बना दें। और वर्ब हमारा हेल्प करेगा, इज आपका सिंगुलर में है ही, यानी धनंजय इज, और इसी के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, यानी बेटा आपका 3 शब्द तो क्लियर हो गया, बी, एफ और ए, यानी धनंजय इज नॉट, यहां तक तो क्लियर हो गया। टुडे एक टाइम दिया हुआ है। अब टुडे यदि ऑप्शन 9 दिया हुआ हो, ऑप्शन दिया है तो आप देख लेंगे डी से भी वाक्य शुरू कर सकता है और डी बाद में भी हो सकता है। क्यों? एक टुडे को हम टुडे से वाक्य आरंभ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धनंजय की जगह पर टुडे आ जाएगा, नहीं, उसके पहले आएगा, शुरुआत में आ जाएगा वो टुडे, या तो लास्ट में कर दीजिए टुडे को, एमपीटी, ठीक, मैनर प्लेस टाइम। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, यदि या डी पहले हो और यह क्रम सही चलना, ये क्रम सही चलना चाहिए, तो इस पर टिक लगा दीजिए। और नहीं है तो यदि यहां से ही शुरू किया है तो डी लास्ट में होगा। अब आइए देखा जाए, धनंजय इज नॉट विद अस, देखें विद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो विद अस, ई और सी, ये तो आ गया बेटा। अब टुडे की बात एक आ गई, टुडे आप यहां भी लिख सकते हो, डी यहां भी कर सकते हो और डी यहां भी कर सकते हो, ठीक है। टुडे से वाक्य आरंभ भी हो सकता है, ये आप लोग ऑप्शन में देख लेंगे। नहीं है तो आप चाहे यहां रख लीजिए चाहे यहां, दोनों सही है आपका। ओके, आइए देखा जाए नेक्स्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं हिज पोसेसिव प्रोनाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन है तो भाई कहीं न कहीं तो नाउन खोजेगा, ये नाउन के पहले ही आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, लास्ट लगा है, एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, तो यदि एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर भी है, ये पोसेसिव केस है, डिटर्मिनर में आ जाता है। यदि तीनों आ जाते हैं तो हम कैसे रखते हैं, पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। अब नाउन ढूंढा जाए तो नाउन बेटा 2 ही हैं, एक स्टडी है और एक वर्ड्स है। तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते हिज लास्ट वर्ड्स, ऐसा तो कह नहीं सकते, यानी ये हो सकता है हिज लास्ट स्टडी, या हो सकता है ये नाउन हो गया, ये डिटर्मिनर और यह एडजेक्टिव। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बी डी ए, हिज लास्ट स्टडी। अब आइए, स्टडी सिंगुलर और वाज सिंगुलर, यानी यहां तक हम लोग, ये हमको बता रहा है या कि हम लोग यहां तक सही है। ऐसा नहीं बेटा जो मैं कह रहा हूं सही हो जाए, हमको भी देखना पड़ता है, ठीक ना। और इस तरह से कर रहा हूं कि आप ऐसे सीखें, ऐसे ही बेटा करना है कि हम सही है कि नहीं, फिर दूसरा फिर कहीं देख लिया जाएगा, ठीक। तो आइए, अब स्टडी सिंगुलर और वाज सिंगुलर, इसका मतलब सही चल रहा है। अब बेटा हम क्या कर लेंगे, स्टडी भी हो गया, हिज भी हो गया, लास्ट वाज। अब तो इतना ही बच्चा, ऑन बस, बस मैंने कहा नाउन के पहले ही तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑन बर्ड्स, यानी सी और एफ, ये आपका क्लियर हो गया। ओके, हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बहुत परिश्रम करता हूं आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए, आपकी समस्याओं से अपने साथ जोड़ने के लिए बेटा बहुत परिश्रम करता हूं। मैं जरूर कहूंगा यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को भी जोड़िए, अधिक से अधिक जोड़िए। हाँ एक चीज और कहूंगा, जो बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना तो वो कमेंट करके बताएंगे, तो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना दिया हूं, उसमें आपको मैं ऐड कर लूंगा। अभी कोई फीस नहीं है,
फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन आप पढ़िए। हाँ, अपना क्लास बता दीजिए और नंबर तो बताएंगे, उसमें मैं ऐड कर लूंगा, तो क्लास आप लाइव क्लास भी उसमें आप लेते रहेंगे, रेगुलर क्लास मैं दे दूंगा। ओके, ये मैं कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस आप लोग मुझसे जुड़िए, बस मेरा इतना शौक है। और यदि अच्छा लग रहा है, यदि कोई नई चीज पा रहे हैं, तो बेटा कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कोई नई चीज आप पा रहे हैं। और बिल्कुल मेरा दावा है बेटा कि ये बिल्कुल नई चीज आप पा रहे हैं। मैं कोई चीज इसमें रटा रटाए चीज नहीं बताता हूं आपको कि नहीं ये चीज है तो ऐसे कर, नो 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 नो। क्यों यह है तो क्यों ऐसा है, मैं क्यों पर बताता हूं, जिससे हमारे लड़के को शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा रास्ता। तो बेटा यदि मेरा परिश्रम सार्थक है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को भी जोड़िए, उससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखें, एनी गुड आर, आर लग गया बेटा, इसका मतलब है कि प्लूरल तो वो सब्जेक्ट होगा लेफ्ट। अब यहां पर ऐसे किया जाए, लेफ्ट माने छूटना, देयर भी है तो देयर मीन्स वहां भी हो जाएगा, और देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब यहां पर किया जाए देयर आर, अब आप ऐसे करो, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब है एनी तो एनी के, आइए, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ओके, अब इसको ऐसा किया जाए, अब जब आर पहले आ गया तो सब्जेक्ट तो देयर ही बनेगा, बनेगा, इंट्रोगेटिव हो गया, तो इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना देंगे देयर को। आ जाओ बेटा, तो आर देयर, अब एनी को जो है हम प्यूपल के साथ कर देंगे, लेकिन एक गुड भी है, गुड मीन अच्छा, तो यह तो नाउन के पहले रहेगा, ए हो गया डिटरमिनर। अब बेटा यहां पर हम गुड डाल दें, क्या हो जाएगा, और लेफ्ट में छूटना स्थिति बता रहा है। ठीक, अब आ जाइए, तो क्या कर दें, तो आर को हम लोग पहले कर लें, देखा जा बैठ रहा है आर एफ, आर देयर एनी ए बी ई, आर देयर एनी प्यूपल लेफ्ट, बिल्कुल बैठ गया बेटा, बहुत सही बैठ गया। ठीक है, हाँ एक योग, यदि आप ऐसा कर देंगे आर देयर लेफ्ट एनी गुड पीपल, बेटा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो ये सबसे अच्छा है आर देयर एनी पीपल लेफ्ट, ऐसा भी हो जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है, देयर को हम वहां बना दें, ऐसा कर दिया जाए, आर एनी गुड पीपल लेफ्ट देयर, हो जाएगा, ये भी बन सकता है, आप अपना ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन बेटर क्या है, आर देयर लेफ्ट एनी गुड पीपल, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन में रहता है बेटा, हाँ जहां तीनों सेंटेंस सही बन रहे इस तरह से, तो एक चीज जान लेना, आपके ऑप्शन में तीनों नहीं देगा, कोई एक रहेगा, तो उसी को हम टिक लगा लेंगे। ठीक, ये नहीं, अच्छा हाँ, इसको बनाते समय ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस बनाइए आप बेटा, मेरे पास थोड़ा समय भी कम, और पूरा मैं ऑप्शन लिखता तो इसमें बहुत जगह ले लेगा, तो नहीं हो पाता, तो इतना क्वेश्चन बेटा मैं नहीं लिख पाता, फिर आप करना फिर बनाना।
थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो इस नाते मैंने ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। लेकिन आपको बताऊं कि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, वह ऑप्शन आपको हेल्प करेगा, वहां से आप देख लेंगे। मैं पूरा बता रहा हूं कि कैसे कैसे सेंटेंस सही हो सकता है, वहां से आप अपने ऑप्शन से देख लेंगे, ठीक है। और ऑप्शन नहीं दिया है, वैसे आपको बनाना ही है। कंपटीशन में तो ऐसा नहीं रहता, आपकी क्लास में जो एकेडमिक है उसमें बनाना रह सकता है, तो कोई किसी भी तरह से आप जैसे बताया हो बना देंगे, सेंटेंस आपका सही, कोई आपको इस पर चिंता करने की बात नहीं है। आगे आइए देखा जाए, मनी ही तो मिल गया बेटा, इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, ओके। अब ई मिल गया तो हम लोग देखें कहीं या तो एग्री वर्ब होगा या तो मेन ही वर्ब। हाँ बेटा आ गया, गेव आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट होता है तो आप जानते ही हो एग्री वर्ब की जरूरत नहीं है। तो ही, चलो भाई अभ्यास किया जाए, बी फिर ई, ही गेव। अब एक चीज और आ गया, अब आ गया बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार से आप यूज करते हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, अशोक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। यदि हम, और अशोक और मनी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यदि हम अशोक को पहले लिख दें और मनी को बाद में लिखें तो हमको टू लगाने की, टू या फार बीच में नहीं लगता है। हाँ, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में आपने लिखा तो बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फार लगाना जरूरी है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है टू, इसका मतलब हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ही गेव, और यहाँ पर पोसेसिव केस, तो पोसेसिव केस कहाँ रहता है, नाउन के पहले, तो मनी के पहले आ जाएगा। तो ही गेव हिज, डी आ गया, मनी ए आ गया, ही गेव हिज मनी आ गया। अब बेटा बच गया टू, मतलब सी, और फिर किसको दिया, एफ को दिया, यानी अशोक को दिया। यदि यहां टू ऑप्शन इसमें नहीं रहता, ठीक है, तब हम लगाते पहले अशोक को लिखते और फिर हिज मनी को बाद में लिखते, लेकिन टू दे दिया गया है, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर कहूंगा यदि आपको पसंद आए, और निश्चित पसंद आएगा, ये थोड़ा सा भी आपको है पसंद आए, क्यों, बिल्कुल मैथमेटिक की तरह बेटा लेकर पढ़ाता हूँ, बिल्कुल मैथ में क्या क्यों कैसे, कोई चीज है तो क्या है, तो क्यों है, कैसे ठीक होगा, मैं इस पर चलता हूं, ठीक, क्या क्यों कैसे। बच्चों को रटाता नहीं कि नहीं बेटा रट लेना, नो बेटे रटना नहीं बेटा। हाँ, फिर कहूंगा इस पर लाइव क्लास भी लूंगा, इसको आप बार बार देखें और फिर लाइव क्लास आप ज्वाइन करें, तो जो भी इसमें कमियां आपकी रहेंगी ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो बराबर देखते रहें, कोशिश करते रहें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है नोट कर लें, जब लाइव क्लास चले उसमें आप आ जाइए, पूछ लीजिए, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आइए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, भाई चलिए अब तो आ गया, देखा जाए कहीं आप भी है, हाँ बेटा है, आप ए हो, क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस ऑक्सिलरी वर्ब और अच्छा ये अप हो जाएगा, ये अप हो जाएगा, गॉन अस नहीं होगा, गॉन अप, हाँ माने ऊपर जाना, बढ़ाना, वृद्धि होना। तो आ जाओ, तो यहां तो सिंपल हो गया, प्रोडक्शन ऑफ बी एफ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ए, ई हैज गॉन अप सी डी, बस हो गया, यानी खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट देखा जाए। हाँ अब मिल गया बेटे, मिल गया, नॉमिनेटिव केस मिल गया। पहले तो उसको बना ही लिया जाए। तो वी ओपेंड, पहले बेटा हम लोग क्या करना है, ई सब्जेक्ट हो गया और बी मेन वर्ब हो गया, दो तो मिला, जो भी मिला तुरंत सेट कर लो। तो वी ओपेंड, क्या खोला आपने, दरवाजा खोला, तो डी। ऐसे ही आप प्रश्न करके बनाइए, यदि कमजोर है तो, नए नए अभी हैं। जो लोग थोड़ा सीख लिए हैं वो तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी सीख रहे हैं वो घबराए मत। ऐसे ही जैसे बेटा मैं प्रश्न कर रहा हूँ ऐसे बेटा तुम प्रश्न कर करके सीखो। आओ, वी ओपेंड डोर, क्या भाई, अब क्या बचा, अब फैमिली कनेक्शंस। अब आइए कनेक्शन में संबंध, पारिवारिक संबंधों के लिए तो ए इसका एडजेक्टिव का कार्य करेगा, यानी हो गया सी और एफ, ऐसे कर लेंगे। अब बचा क्या, फार, बस फार यहां रख दिया, आ तो गया, हो गया। वी ओपेंड डोर फॉर फैमिली कनेक्शन, यानी परिवार के लोग आपस में मिलजुल, मैंने दरवाजा खोल दिया, ठीक है। हाँ, हमें नहीं कह रहे हैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ तो हेल्प करेगा ये, और जितना जिस हद तक हेल्प किया मुझे कमेंट करके बतावें। और कितनी अभी इस पर फिर अभी वीडियो बनेगा, ऐसा नहीं कि यही लास्ट वीडियो है, इस पर इतना बनाऊंगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर लाइव क्लास में जो कुछ बचा रहेगा लाइव क्लास में क्लियर हो जाएगा। आइए, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा, अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए, जितना ही आप जुड़ेंगे तो मेरा मनोबल ऊंचा होता है कि मेरा परिश्रम सार्थक चल रहा है। आइए, भी है भाई, टोटल ढूंढा जाए जल्दी से कहीं से, तो चलो भाई प्यूपल आ गया। अब प्यूपल सम मिल गया कुछ, ये हो गया डिटरमिनर, तो चाहिए हमको नाउन, तो यही है नाउन। इसका मतलब है कि सम प्यूपल ए हो जाएगा, हो जाएगा। तो सम प्यूपल बी और एफ तो बेटा एक साथ रखेंगे आप, बी सम प्यूपल। अब तुरंत लाएंगे वर्ब, तो हो गया ए बी है। हाँ, एक चीज और, ऑलवेज लगा है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम वर्ब के पहले रखते हैं, तो ऑलवेज जब लगा है तो बिहेव के पहले ऑलवेज डी, यानी वर्ब के पहले डालता है डी ई। सम पीपल ऑलवेज बिहेव, तो बेटा यहां तक हो गया, ए भी हो गया, सम तो हो ही गया, ए भी हो गया। बचा क्या, वेरी फनली, हमको उम्मीद है आप समझ में तो आ ही गया, क्लियर, वेरी फनली, बड़ा रोमांचक ढंग से, बड़ा मजेदार ढंग से रखते हैं। आइए, अब यहां नॉमिनेटिव केस है ही, मिल ही गया तो कुछ करना ही नहीं है, हैज भी मिल गया, नेबर भी मिल गया, इतना तो आप पहले रख लो बेटे। तो क्या हो जाएगा, शी ए, शी हैज एफ, शी हैज नेबर आ गया, मिनवर रंग, रिंग रैंग, हैव का फॉर्म जब भी लगेगा, हैज हैव हैज, तो साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रंग, तो रंग किस पर है बेटा, बी पर। ही हैज नेबर रंग, क्या भाई, अब मिल गया, कुछ भी नहीं, अब तुमको कुछ करना ही नहीं है। मी अप, उसने मुझे कभी भी रिंग अप नहीं किया, ठीक है। हाँ, अब आइए इसको देखा जाए। दिवाली सरफेस्ड, ही मिल गया बेटा, तो डी और हैड भी मिल गया, तो डी और सी तो आ गया। अच्छा भाई, अगेन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गया, उसको हम यहां भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, एडवर्ब है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन अच्छा रहता है। तो आप ऑप्शन से देखेंगे,
मेन चीज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो बेटा पक्का अपना स्थान लिया है। और उसके बाद एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब थोड़ा सा स्थान इधर का उधर भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे घबराना मत। ऐसा नहीं जिसे बता रहा हूँ बस ऐसे ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक, सही बताऊं, जैसे तुम कर दोगे ना वैसा ही होगा। अपने अंदर से डर निकाल लो। ठीक, हर लोग, हम भी बेटा पहले तुम्हारे ही जैसे सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे दिन बहुत विद्वान हो जाता है। पढ़ने के बाद कंपटीशन की तैयारी किया, उसमें सीखा, फिर आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते सीखता ही जा रहा हूँ। तो बेटे घबराया नहीं जाता है कि हम कमज़ोर हैं, कैसे सुधरेंगे। हम लोग भी आप ही लोगों के जैसे थे। धीरे धीरे परिश्रम करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। आप जानते ही हैं कहानी, कभी बताऊंगा इस पर किसके ऊपर एक कहानी रची गई। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। बस हिम्मत मत हारना, मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हिम्मत मत हारना। ये मत सोचना कभी भी मन, जब सुबह उठो बेटा ना सो के, मैं बहुत अच्छा हूँ और दिन पर दिन मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ये हमेशा सुबह उठते उठते बेटा ये अपने बुलाओ कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैं अच्छा बनूंगा। फिर देखो ना क्या चेंजिंग होती है। आओ बेटे, तो ये लास्ट हम लोग चल रहे हैं। तो ही हैड हो गया बेटा, ही हैड। चलो भाई, मेनवर, हाँ अगेन आप यहां भी ला सकते हैं, ठीक है, और बाद में भी लिख सकते हैं, बता दे रहा हूं। अगेन आप यहां भी लिख सकते हैं, ही हैड अगेन सरफेस्ड, ऐसा भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ही हैड सरफेस्ड अगेन लास्ट दिवाली, ऐसा भी कर सकते हैं। लास्ट एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव नाउन के पहले, तो लास्ट दिवाली, तो बेटा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट दिवाली इसमें बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, या ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बस अगेन की बात है, अगेन आप यहां भी ला सकते हैं जो भी बताया इसके बाद, और लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कहीं भी हमें डाल के बता देना है। तो ही हैड सरफेस्ड, चलो भाई बी, लास्ट दिवाली एफ ए, और जो मैं बताया कि अगेन ई जो है यह यहां भी डाल सकते हैं, यहां पर भी, और ही हैड सरफेस्ड, ही है अगेन सरफेस्ड, यहां भी डाल सकते हैं। लेकिन बेटा आप लास्ट में रहने दीजिए, थोड़ा ऑप्शन आप यहाँ पर देख लेंगे कि ऑप्शन का ये कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा आपका ऑप्शन हेल्प करेगा, ऑप्शन देख लेंगे। तो इस पर अभी इसको मैं शुरुआत किया, आप इस पर परिश्रम करें, इसको नहीं एक बार में न समझ में आए, 2 बार 3 बार देख करके इसको समझिए, फिर आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिया है उस पर आप प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है मत घबराइए, दोबारा अभी फिर इस पर समझाऊंगा, और फिर मैं कहूँगा यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़िए। यदि आपको कैसा लगा बेटा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।